बंगाल में शुवेंदु सरकार, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, और इसके जाहिर है बहुत सारे आयाम हैं, बहुत बड़े निहितार्थ हैं। वो समझने की हम कोशिश करेंगे, जिसको समझने में हमारी मदद करेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो जो बंगाल को जानते हैं जर्नलिस्ट के तौर पर, सालों साल से, बरसों बरस से, दशकों से। वो आपको बताएंगे कि बंगाल में अब तक क्या था, अब आगे क्या होगा, वहां की सियासत अभी तक क्या थी, अब आगे क्या होगी। और पश्चिम बंगाल, अगर खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये जगह है केवल पॉलिटिकल जीत हार से के हिसाब से नहीं, यहां पर विजय असल में भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो लूप होल था उसको प्लग करने के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो जाहिर है इसके बहुत बहुत बड़े निहितार्थ हैं, बहुत सारे आयाम हैं जिन पर चर्चा होगी। पहले जरा यह खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी। कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे शुवेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए शुवेंदु सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे शुवेंदु अधिकारी, और कल सुबह 11 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 25 बैशाख बंगाल में वहां के पंचांग के हिसाब से 25 बैशाख मतलब बैशाख की वो 25वीं तिथि जब रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। उस दिन शपथ ग्रहण के साथ बहुत सारे संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, और जिस तरीके से आज उल्लेख हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उल्लेख हुआ, आप जानते हैं वो तमाम लोग जिन्होंने बंगाल को पहचान दी, उन सब का जिक्र हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे। इसका मतलब ये कि बंगाल को उसकी कला, उसके साहित्य, और जो कहा जाता था, जिसका जिक्र भी अमित शाह ने किया कि गोपाल कृष्ण गोखले अगर ये कहते थे कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो कल सोचता है, इस बात को चरितार्थ करने के लिए और वो पुराना खोया हुआ गौरव हासिल करने के लिए, सोनार बांग्ला बनाने के लिए फिर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और ये बात शुवेंदु अधिकारी की तरफ से भी दोहराई गई कि हम इन सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली खबर देखिए, इंडिया गठबंधन पर अमित शाह का हमला, कांग्रेस हार पर बोले आत्मचिंतन करे कांग्रेस। इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर, अंग बंग कलिंग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहा अमित शाह ने ममता राज में सिस्टम का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराधी नेता बनते चले गए, और ये मैं वादा करता हूं कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा, कहा अमित शाह ने, जो वहां केंद्रीय पर्यवेक्षक की हैसियत से मौजूद थे। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई, आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत है। कांग्रेस को यह सोचना होगा, जहां दशकों से उसकी सरकार अभी नहीं आई है, हम तो 2014 से आए, ये वोट चोरी कैसे होने लगी? क्या वोट चोरी की वजह से
उनकी सरकार नहीं बन पा रही। और अगर ऐसा है तो अपने इंडिया अलायंस में बैठे हुए साथियों की तरफ देखें, क्या वो वोट चोरी कर रहे हैं, कहा अमित शाह ने। इस पर हम चलेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता विपिन चौबे मौजूद हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं जहां पर कन्वेंशन सेंटर में इस बात का ऐलान किया गया कि विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है बगैर किसी दूसरे नाम के आए, मतलब निर्विवाद रूप से एकमात्र नाम जो वहां प्रस्तावित किया गया। 8 प्रस्ताव आए, शुभेंदु अधिकारी के नाम के आए और किसी और नाम के संदर्भ में कोई और प्रस्ताव नहीं आया। विपिन चौबे वहां पर मौजूद हैं। विपिन चौबे उस दिन भी मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में जिस दिन 4 तारीख को यह रिजल्ट आए और शाम को प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और उनका उद्बोधन हुआ। विपिन, दोनों जगहों पर मौजूद रहे आप, और आज आपने सबसे खास बात क्या नोटिस की? शुभेंदु अधिकारी, बहुत सारे लोग, हमारे सोर्सेज भी बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम बनेंगे, जो हमने बताया भी कि जो हमने कहा वो हुआ। लेकिन अक्सर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है कि आखिरी वक्त में कोई ऐसा नाम जो सबको चौंका देने वाला होता है। जब तक लोगों के अंदर यह धारणा सेट हुई कि असल में फिर कोई चौंकाने वाली बात होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, इस बार वो होगा जो आप समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जिसके नाम पर प्रत्याशा है, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल माना जा रहा है। देखिए दिनेश, एक लाइन में इस बात को समाहित किया जा सकता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। और इस अपॉइंटमेंट के जरिए आप एक तरह से समझिए, शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी के जरिए बीजेपी ने अपने पूरे देश के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह संदेश किया कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर मेहनत किया जाए तो बंगाल भी जीता जा सकता है। और अगर आप सचमुच पार्टी के लिए इतने डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो आपको इनाम मिलना तय है। 2 राज्य, असम और पश्चिम बंगाल का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। ये दोनों नेता आप देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा कहां से आए? कांग्रेस से आए। जब सरकार थी तब आए, सरकार में मंत्री थे, लेकिन अगली बार उनको चुनाव की जिम्मेदारी सत्ता में रहते हुए कहा गया कि आप ऐसा माहौल बनाइए 5 साल सरकार में बीइंग अ मिनिस्टर रहते हुए कि हम आपकी ताजपोशी कर सके। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार रहते हुए 5 साल इंतजार किया, मेहनत की, और दोबारा जब सरकार बनी तो सर्बानंद सोनोवाल को ना चीफ मिनिस्टर बनाकर हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया, और इस बार भी वही हो रहा है। दूसरी बात, बंगाल में पिछले 10 साल से इकलौता ऐसा चेहरा जो दूसरी पार्टी से आया, तमाम रेड्स हुई, तमाम झगड़े, लड़ाई, मारपीट, नेताओं के सिर फटे, हमले हुए, सब कुछ हुआ, लगभग 290 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए।